शापित आईने का रहस्य। दिल्ली का शाही महल उस रात असामान्य रूप से शांत था। आधी रात का समय था। अचानक महल के सबसे पुराने हिस्से से एक जोरदार चीख सुनाई दी। बचाओ! मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! सैनिक मशाले लेकर दौड़े। आवाज उस पुराने कक्ष से आ रही थी जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर शाही इतिहासकार जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके सामने एक विशाल काला आईना रखा था जिसे मोटे लाल कपड़े से ढका जाता था। इतिहासकार की आंखें खुली तो वो कांपते हुए बोला, उस आईने में कोई आदमी था। उसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। सैनिकों ने आईने में देखा। वहां केवल उनका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। सुबह यह खबर पूरे महल में फैल गई। बादशाह अकबर स्वयं उस कमरे में पहुंचे। उन्होंने आईने को देखा। साधारण सा दिखने वाला वह आईना किसी पुराने काले पत्थर के फ्रेम में जड़ा था। उसके किनारों पर ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। दरबार में चर्चा होने लगी। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, यह आईना अशुभ है, इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, इसे महल से बाहर फेंक देना चाहिए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, किसी वस्तु को बिना समझे दोष देना बुद्धिमानी नहीं। पहले इसके रहस्य को समझना होगा। अकबर ने आदेश दिया, 3 दिनों के भीतर बीरबल इस रहस्य का पता लगाएंगे। उसी रात बीरबल अकेले उस कमरे में पहुंचे। उन्होंने आईने के सामने दीपक रखा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दीपक की लौ बिना हवा के कांपने लगी। आईने की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठने लगी और फिर आईने में बीरबल का चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। वो धीमी आवाज में बोला, बीरबल, अगर सच जानना चाहते हो तो आज आधी रात के बाद पुराने कुएं के पास आना, लेकिन अकेले। इतना कहते ही आईना फिर सामान्य हो गया। बीरबल कुछ पल तक शांत खड़े रहे। उन्होंने महसूस किया कमरे में कोई और भी मौजूद था। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल के बाहर रात गहरा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। बीरबल ने किसी को बिना बताए अपनी तलवार कमर में बांधी और पुराने कुएं की ओर चल पड़े। यह वही कुआं था जो वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचे, उन्हें दूर एक काली परछाई दिखाई दी। कौन है? बीरबल ने ऊंची आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। वो परछाई धीरे धीरे कुएं के पीछे बने खंडहर की ओर बढ़ने लगी। बीरबल सावधानी से उसके पीछे चल पड़े। अचानक एक तेज हवा चली और उनकी मशाल बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पीछे मत देखना। बीरबल कुछ क्षण रुके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी जेब से चकमक पत्थर निकाला और फिर से मशाल जला ली। मशाल की रोशनी फैली, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर केवल गीली मिट्टी में बने कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। बीरबल उन निशानों का पीछा करते हुए खंडहर के भीतर पहुंचे। दीवार पर उन्हें वही अजीब निशान दिखाई दिए जो काले आईने के फ्रेम पर बने थे। उन्होंने दीवार को ध्यान से टटोला। अचानक घर्रा घर्रा पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। बीरबल ने मशाल ऊंची की और भीतर कदम रखा। कुछ दूर जाने पर उन्हें फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मशाल बुझा दी और चुपचाप आगे बढ़े। सामने 3 नकाबपोश लोग खड़े थे। एक बोला, याद रखना, 3 रात बाद जब बादशाह उस आईने के सामने आएंगे तभी हमारा असली खेल शुरू होगा। दूसरा हंसते हुए बोला, तब पूरा महल यह मान लेगा कि आईना शापित है और कोई हमारे असली मकसद को कभी नहीं समझ पाएगा। बीरबल यह सुनकर चौंक गए। तो इसका मतलब आईने के पीछे कोई इंसानी साजिश थी, लेकिन उनका मकसद क्या था? उसी समय बीरबल के पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। टक
तीनों नकाबपोश एक साथ मुड़े। कौन है वहां? बीरबल तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप गए। कुछ ही पल बाद एक नकाबपोश ने मशाल उठाई और उनकी ओर बढ़ने लगा। बीरबल ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन उसे क्या पता था कि बीरबल पहले से उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो खजाने का दरवाजा खोलने लगा, पकड़ लो इसे, चारों ओर से सैनिक निकल आए। नकाबपोश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जब उसका नकाब उतारा गया, पूरा दरबार हैरान रह गया। वो कोई साधारण चोर नहीं था, वो था शाही खजाने का मुख्य अधिकारी, जिसे वर्षों से सब ईमानदार समझते थे। अकबर क्रोध से बोले, तुमने यह सब क्यों किया? मुख्य अधिकारी हंस पड़ा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा असली साथी अभी भी इसी महल में मौजूद है। यह सुनते ही दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल की नजर धीरे धीरे दरबार में खड़े हर व्यक्ति पर घूमने लगी। उन्हें महसूस हुआ एक मंत्री के माथे पर पसीना था, लेकिन क्या वही असली मास्टरमाइंड था, या बीरबल किसी और बड़े रहस्य के और भी करीब पहुंच चुके थे? महल के दरबार में गहरा सन्नाटा था। शाही खजाने का मुख्य अधिकारी सैनिकों की गिरफ्त में खड़ा था। उसके शब्द अब भी सबके कानों में गूंज रहे थे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा असली साथी अभी भी इसी महल में मौजूद है। अकबर ने क्रोध से कहा, सच बताओ, वो कौन है? मुख्य अधिकारी मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, इसे बोलने की जरूरत नहीं। अब उनके और उस आदमी के बीच केवल कुछ ही कदमों की दूरी थी। सुरंग में सन्नाटा पसरा था। नकाबपोश आदमी मशाल लेकर धीरे धीरे बीरबल की ओर बढ़ रहा था। अब उनके बीच केवल 2 कदम का फासला था। अचानक सुरंग की छत से एक छोटा सा पत्थर गिरा। नकाबपोश का ध्यान उधर चला गया। वहां कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा और मशाल लेकर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। यही मौका देखकर बीरबल चुपचाप दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर सुरंग 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता महल की ओर जाता था और दूसरा एक पुराने तहखाने में। बीरबल ने तहखाने वाला रास्ता चुना। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से झांका। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। कमरे में वही काला आईना जैसा एक और आईना रखा था। उसके सामने चमकदार धातु की कई प्लेटें, शीशे और रस्सियों का जाल बिछा था। एक बूढ़ा कारीगर बोला, जब महल वाले उस आईने में देखेंगे तो उन्हें वही दिखाई देगा जो हम दिखाना चाहेंगे। दूसरा आदमी हंसकर बोला, और सब समझेंगे कि आईने में भूत है। अब बीरबल समझ चुके थे कि यह जादू नहीं, बल्कि एक चालाकी से रचा गया भ्रम था। लेकिन तभी उनकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां शाही खजाने का नक्शा रखा था। बीरबल के मन में बिजली सी कौंधी। तो असली मकसद खजाना लूटना है। योजना साफ थी। पहले पूरे महल में डर फैलाया जाएगा कि आईना शापित है। फिर बादशाह और सैनिकों का ध्यान दूसरी ओर भटकाकर शाही खजाने तक पहुंचा जाएगा। उसी समय एक नकाबपोश ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर सीधे दरवाजे पर खड़े बीरबल पर पड़ी। बीरबल! कमरे में अफरा तफरी मच गई। चारों नकाबपोश तलवारें निकालकर उनकी ओर दौड़े। बीरबल तुरंत बाहर की ओर भागे। सुरंग में तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। पीछे से एक आदमी चिल्लाया, उन्हें जिंदा मत छोड़ो। अगर ये महल पहुंच गए तो हमारी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। बीरबल पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने सुरंग का रास्ता बंद हो गया। पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। पीछे दुश्मन, सामने बंद होता रास्ता, और उनके पास निर्णय लेने के लिए केवल कुछ ही पल बचे थे। पत्थर का विशाल दरवाजा तेजी से नीचे गिर रहा था। बीरबल ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और आखिरी क्षण में दरवाजे के नीचे से निकल गए। धड़ाम! दरवाजा बंद हो गया। पीछा कर रहे नकाबपोश सुरंग के दूसरी ओर फंस गए। बीरबल बिना समय गंवाए सीधे महल पहुंचे। सुबह दरबार लगा। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, आज रात जो भी होगा
कृपया किसी पर भी तुरंत विश्वास मत कीजिए। असली गद्दार इसी महल में है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री घबरा गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने आदेश दिया, आज रात महल की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। लेकिन बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं, सुरक्षा पहले जैसी ही रहने दीजिए। अगर हमने व्यवस्था बदल दी तो गद्दार सतर्क हो जाएगा। अकबर ने उनकी बात मान ली। आधी रात महल की सभी मशालें जल रही थीं। काला आईना फिर उसी पुराने कक्ष में रखा था। अकबर, बीरबल, कुछ मंत्री और सैनिक वहां मौजूद थे। अचानक आईने में धुंध छाने लगी। कुछ ही क्षणों बाद एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। कई सैनिक डरकर पीछे हट गए। तभी कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर एक नकाबपोश व्यक्ति चुपचाप कमरे से बाहर निकला और खजाने की ओर बढ़ गया। इसका साथी खुद अपनी गलती से पकड़ा जाएगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। बीरबल ने सभी दरबारियों को उसी पुराने कमरे में बुलाया जहां काला आईना रखा था। उन्होंने आईने के सामने एक बड़ा पर्दा लगवाया और कहा, आज रात इस कमरे में जो भी सबसे ज्यादा बेचैन होगा वही हमारा अपराधी होगा। कुछ देर तक सब शांत रहे। अचानक बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, जहांपनाह, शाही खजाने में आग लग गई। यह सुनते ही दरबार में अफरा तफरी मच गई। लेकिन बीरबल की नजर एक व्यक्ति पर टिकी रही। वह था वित्त मंत्री। बाकी सभी लोग अकबर की ओर देखने लगे, लेकिन वित्त मंत्री घबराकर कमरे से बाहर भागने लगा। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, इसे पकड़ लो। सैनिकों ने तुरंत उसे घेर लिया। वित्त मंत्री कांपते हुए बोला, मैं तो आग बुझाने जा रहा था। बीरबल मुस्कुराए, खजाने में आग लगी ही नहीं है, यह खबर मैंने फैलवाई थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो निर्दोष था वही यही खड़ा रहा, लेकिन जिसे पता था कि खजाने में क्या छिपा है, वही सबसे पहले वहां भागा। अब वित्त मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। पूछताछ में उसने सब सच कबूल कर लिया। असली साजिश, कई महीनों पहले उसने एक कुशल कारीगर से ऐसा विशेष आईना बनवाया था जिसमें छिपे हुए शीशों, धुएं और रोशनी की मदद से अलग अलग चेहरे दिखाई देते थे। रात के समय गुप्त सुरंग से उसके साथी आईने के पीछे लगे यंत्र चलाते थे। महल में यह अफवाह फैला दी गई कि आईना शापित है। जब सबका ध्यान डर और रहस्य में उलझ जाता, तब शाही खजाना लूटने की योजना थी। बीरबल ने पहले ही सुरंग खोज ली थी और पूरी चाल समझ गए थे। अकबर ने दोनों गद्दारों को कठोर दंड दिया और सुरंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। काला आईना भी नष्ट नहीं किया गया, बल्कि शाही संग्रहालय में रखवा दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह सीख सकें। सबसे बड़ा जादू भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसान की लालच और चालाकी होती है। और सबसे बड़ी ताकत अंधविश्वास नहीं, बल्कि बुद्धि और सत्य की खोज है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि रहस्य चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। महल में फिर से शांति लौट आई। अगर आपको यह रहस्यमयी अकबर बीरबल की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ